चीफ जस्टिस यहिया खां अफरीदी की देर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जो इजलास हुआ, इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला हुआ है कि एक जामिया मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि जेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर लाजमी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। हद दे दी गई है, फ्रेम टाइम दे दिया गया है। केस ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक चल सकता है। दादा केस करता है, पोता जाके शायद ही उसको इंसाफ मिलता, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा 24 माह यानी 2 साल के अंदर वरासी जायदाद तनाजात का फैसला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। हमारा जो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी थी, उसका एक इजलास हुआ है जिसमें बड़े अच्छे फैसले किए गए कि किस केस की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कितनी मुद्दत में उसका फ़ैसला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक बड़ा मुस्बत कदम है और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया है, यकीनी बात है अगर इस पर अमल करवाती है तो हमारे जो जितनी पेंडेंसी है और जितने केस हैं जल्दी वो उनका नतीजा निकल सकता है। और ख़ास तौर पे जो लोग इंसाफ की राह तकते तकते दुनिया से चले जाते हैं और अगर दादा करता है केस तो पोते को जाके वो उसका शायद इंसाफ मिलता हो, ऐसा भी नहीं होता, तो वो कम अज़ कम ये वाली मिसाल ख़त्म हो जाएगी। और हमारी जो रैंकिंग दुनिया में बहुत पीछे है इस हवाले से अदलिया के निज़ाम से, वो भी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो ये फ़ैसले जो क्या किए गए हैं इसके अंदर, आज जो एक इजलास हुआ है जिसमें हमारे अटार्नी जनरल साहब भी मौजूद थे और बाकी चीफ जस्टिस यहिया खां अफरीदी साहब भी मौजूद थे, बाकी भी जो कमेटी के सारे लोग थे वो मौजूद थे। तो उन्होंने फ़ैसले किए हैं कि अब जो है ये एक हद दे दी गई है, फ्रेम टाइम दे दिया गया है कि केस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक चल सकता है। तो उसमें जायदाद के तनाज़ात के लिए उन्होंने 24 माह का वक्त दिया कि 24 माह के दौरान यानी 2 साल के अंदर अंदर इसका फ़ैसला होना ज़रूरी है। वरासत, पब्लिक रेवेन्यू और रकूम के तनाज़ात के हवाले से उन्होंने कहा जी 12 माह यानी 1 साल के अंदर फ़ैसला होगा। कम उम्र अशख़ास जो हैं इनके ऊपर जो फौजदारी केसेस होते हैं इसका फ़ैसला कम 6 माह के अंदर होना चाहिए। केस निपटाने की जो फौजदारी ट्रायल की मुद्दत है उसको 24 माह रखा गया है। तो ये एक बड़े अच्छे फ़ैसले हैं, इससे कबल शायद ऐसे ना हुए हों। और यही होता था कि एक केस आज लगा है 10-10 साल, 15-15 साल। और मुझे अभी भी एक स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का केस अभी तक याद है जो बड़ा वायरल हुआ, गर्दिश करता रहा कि उसका सिर्फ फैसला होना था कि उसने पेपर के अंदर गैर हाज़िरी की या वो हाज़िर हुई थी। तो इसके ऊपर इतने फैसले, इतना लंबा अरसा लग गया कि वो बेचारी इंसाफ का राह तकते तकते अब तालीम ही छोड़ गई और उसके बाद उसका पता नहीं आगे उसकी ज़िंदगी का क्या हुआ होगा। तो चीफ जस्टिस यहिया खां अफरीदी की देर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जो इजलास हुआ, मुनक़द हुआ, इजलास में तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की। अलामिया जो जारी किया गया उसके मुताबिक इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला हुआ है कि एक जामिया मैकेनिज़म की ज़रूरत है ताकि ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर लाजमी जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए ताकि उसको पता चल सके कि उसने जो जुर्म किया है वो आगे चल के उसने किस तरह से लड़ना है, ट्रायल क्या होगा। बल्कि ये होता है कि कई कई माह तक पता ही नहीं चलता कि बंदा है कहाँ पे, और फिर उसके बाद वो आपके सामने ये जो मुल्क के अंदर होता है उस तरह से वो तफ्तीश भी उसी तरह से होती है। तो इसमें जो बड़ी अहम पेशरफ्त यही है कि अच्छा फ़ैसले किए गए हैं और ख़ास तौर पे जो अहम केसेस हैं उनके हवाले से भी फ़ैसले किए गए। इसमें चेयरमैन FBI वो भी राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब भी शरीक थे, क्योंकि FBI के केसेस भी बड़े बड़े लंबे पड़े हुए हैं, लोगों ने स्टे लिए हुए हैं और हुकूमत के टैक्सेस के मामलात में बहुत ताख़ीर हो रही है और टैक्सेस नहीं मिल रहे। तो इसमें देखा जाए तो जायदाद के तनाज़ात के बहुत से केसेस दायर हुए होते हैं और वही मैंने जैसे कहा था कि दादा केस करता है, पोता जाके शायद ही उसको इंसाफ मिलता, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा जी 24 माह यानी 2 साल के अंदर वरासी जायदाद तनाज़ात का जो है वो फ़ैसला होगा। और जो तनाज़ात हैं ये तकरीबन 1 साल के अंदर इसका हल निकलना चाहिए। पब्लिक रेवेन्यू और हुकूमत के मतलब जो केसेस किए जाते हैं इनको निपटाया जाने के लिए भी उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, 1 साल का दिया है। किरायादारी यानी किराएदार और मालिक के दरमियान भी केसेस हो जाते हैं कि मकान नहीं खाली करता जी साडा बह गया विच ना किराया दिंदा ना, उसमें बड़े बड़े लंबे स्टे हो जाते थे, तो वहाँ पे बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था। अब यह किरायादारी फैमिली दावे के मुकदमात को निपटाने के लिए मुद्दत जो है 6 माह तक रख दी गई है। बैंकिंग को डिग्री के मुकदमात को निपटाने के लिए 12 माह की मुद्दत रखी गई है। कम उम्र अशख़ास के जराइम पर फौजदारी केसेस के लिए 6 माह की, और इसी तरह से जो है मुद्दत तय की गई है। 7 साल तक सजा याफ्ता फौजदारी ट्रायल को मुकम्मल केस को निपटाने की टाइमलाइन जो है 12 माह कर दी गई है। 12 यानी 1 साल के अंदर फैसला होगा। 7 साल से ज़ायद उम्र की सज़ा पर 18 माह की टाइमलाइन तय की गई है।
केस निपटाने की फौजदारी ट्रायल की मुद्दत जो है 24 माह तय कर दी गई है। लेबर केसेस जो होते हैं अक्सर जो बेचारे मजदूर हैं या बाकी फैक्ट्री वर्कर हैं या इस तरह से सनती हैं वो करते हैं, तो उसको निपटाने के लिए भी 6 माह की लिमिट रखी गई है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात हुई है। और अगर ये इसी तरह से ये केसेस जो है निपटाए जाते रहे तो लोगों को जो कहते हैं ना जो इंसाफ उनकी दहलीज पे और जल्द वक्त पे मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। और लोगों की शिकवे शिकायत जो अदालतों से होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे और हम दुनिया में इंसाफ देने के हवाले से सुरखरू भी होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी आप वीडियो समझते हैं कि अच्छी लगी है, मालूमाती है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक भी भेजें ताकि जिन लोगों के शायद अपने अज़ीज़ो कारब हैं या दोस्त यार हैं उनके मुकदमात हैं तो उनको कम अज़ कम ये मालूम हो सके कि उनका जो मुकदमा है उसकी नीयत क्या है और कब तक उनको इंसाफ मिल जाएगा और वो फिर ज़्यादा एनर्जी से उस केस के पीछे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये होना भी चाहिए कि इंसाफ जो है कम वक्त में और जो है अच्छा इंसाफ वो मिलना चाहिए।